एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा किसमें, ये ट्रेन की जो पटरी होती है ना, रेल की जो पटरी होती है, तो रेल की पटरी पर आपने देखा होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। मान लेता हूं एक ट्रेन है जो मुझसे 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन यहां पर है और अक्सर आपने सुना होगा कि ट्रेन आ रही है नहीं आ रही, तो पटरी पर कान लगा के सुनते हैं तो हमें दूर से, हालांकि हमें पटरी पर कान नहीं लगाना चाहिए क्योंकि दुर्घटना घटने के चांस रहते हैं। लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट है कि वो ट्रेन एक तो हॉर्न दे रही है। क्या दे रही है? हॉर्न। ट्रेन ने क्या दिया? हॉर्न दिया। समझने की कोशिश करना, ट्रेन ने हमें हॉर्न दिया, हॉर्न की हमें आवाज नहीं आई। समझ रहे क्यों नहीं आई? क्योंकि हॉर्न जो है वो हवा से गुजर कर आ रहा है और ट्रेन काफी दूर है, तो हो सकता है कि वो साउंड इतनी दूर तक ना चल पाई हो। इससे पहले ही वो साउंड क्या हो गई हो? इससे पहले वो साउंड बंद हो गई हो। मेरी बात समझ रहे? तो क्योंकि जो हॉर्न की आवाज थी, हॉर्न की आवाज को हवा से आना था, एयर से, और मैं आपको बता चुका हूं जो हवा या वायु होती है उसमें जो गैस होती है जैसे कि एयर, उसमें स्पीड कम होती है। जबकि जब हमने इसके ट्रेन की लोहे की पटरियों पर कान रख के सुना तो हमें आवाज आ गई। इसका कारण समझा क्यों हुआ ऐसा? कि ट्रेन की पटरियों पर तो कंपन महसूस हो गया, वाइब्रेशन महसूस हो गया, परंतु हवा के हॉर्न से नहीं हुआ। जो हवा के द्वारा हॉर्न की आवाज आई उसका एक ही कारण है बच्चा, कि सॉलिड में इसकी स्पीड ज्यादा थी। जो ठोस पदार्थ है, जो पटरी है लोहे की, उसमें रेल की आवाज तेज गति से आई तो आपको जल्दी सुनाई दी, जबकि हवा से वो आ रही थी तो उसमें स्पीड कम थी और कई गुना का अंतर था। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज आप देखोगे कि जो हवा होती है, जो स्पीड होती है, वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। स्पीड किस पर डिपेंड करती है बेटी? स्पीड टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। इस चीज पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो स्पीड होती है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। अब टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड करती है इसका मुझे बताइए। आप देखोगे, जैसे मैं आपको इसका बताऊं, हवा का ही बता देता हूं। देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो टेम्परेचर हमने लिया है ये 25 डिग्री सेल्सियस लिया है, जो आपके रूम का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको 0 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूं। यहां पे आ जाते हैं एक सेकंड के लिए। इसको देखना, वायु को, इसको एयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? एयर। और ये जो स्पीड है ये मीटर पर सेकंड में, किसमें है? मीटर पर सेकंड। तो ध्यान देना ये एयर हो जाती है। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पर देखोगे, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वायु के अंदर, एयर के अंदर जो आपको स्पीड मिलेगी, स्पीड ऑफ साउंड, वो 331 मीटर पर सेकंड के करीब मिलेगी। कितने के करीब? 331 मीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, ये कितनी हो गई? 346 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड का अंतर आ गया। अब कहोगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चा, आप सभी जानते हैं कि एक्चुअल में जो साउंड है आपकी, जो ध्वनि है, वो है क्या? आप कहोगे सर जो काइनेटिक एनर्जी थी ना, वही तो साउंड एनर्जी में बदल गई थी। भाई हमने फर्स्ट डे यही तो पढ़ा था कि साउंड एनर्जी क्या होती है? ध्वनि ऊर्जा होती है। कुछ भी नहीं होती, गतिज ऊर्जा ही ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। अब जब गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना। जब टेम्परेचर कम होता है, जब क्या होता है? टेम्परेचर कम, तो कॉलिजन तो होता है लेकिन उतना फास्ट कॉलिजन नहीं होता। मतलब एक दूसरे को ये ट्रांसफर तो करते हैं लेकिन उतना ज्यादा ट्रांसफर नहीं करते, उतनी तेजी से ट्रांसफर नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा देते हो, किसी चीज का उसके अंदर बाहर से थोड़ी सी हीट एनर्जी दे देते हो, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, जो गतिज ऊर्जा होती है, इनकी गति बढ़ जाती है और ये एक दूसरे को जल्दी से ऊर्जा ट्रांसफर करने लगते हैं। एक दूसरे को
जल्दी से ऊर्जा ट्रांसफर करने लगते हैं। जब एक दूसरे को जल्दी से ऊर्जा ट्रांसफर करने लगते हैं तो स्पीड की जो गति है, जो स्पीड की चाल, मतलब जो साउंड की जो गति है, साउंड की जो चाल है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो कण होते हैं गैस के, वायु के, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो ध्वनि की जो चाल है वो अपने आप बढ़ जाती है।